रूप से जब लालू जी आए अपने स्टाइल में वो बोलते हैं, लेकिन यही उनका घाटा होता है क्योंकि जब जब लालू जी को लोग देखते हैं ना तो उनके 15 साल को लोग याद करते हैं। वो याद करते हैं कि ये सड़कें बिल्कुल नहीं थी, ये याद करते हैं कि बिजली नहीं थी, ये याद करते हैं कि उद्योग के नाम पे कट्टा उद्योग और अपहरण उद्योग था। वो याद करते हैं कि अगर बिहार का मतलब था तो वो जंगल राज था। तो नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार विधानसभा की 2 सीट तारापुर और कुशेश्वर स्थान का परिणाम जो है वो कल आने हैं। जेडीयू दोनों सीटों पर चुनाव लड़ रही है, राजद भी पूरी दमखम के साथ दोनों सीट पर, चूँकि कांग्रेस इस बार अलग है। सवाल है कि अब सब कुछ हो चुका है, पोल हो चुका है, कल परिणाम आने हैं। तमाम पार्टियां जो दावे कर रही थी अब कितना स्पष्ट है, कितना आश्वस्त है अपने दावों को लेकर। निखिल मंडल है जेडीयू प्रवक्ता, कितना आश्वस्त है आप लोग? देखिए, अब तो चुनाव बीत चुका, इसलिए बड़े बड़े दावे करने की भी जरूरत नहीं है कि लोगों को लगता है कि चुनाव के बीच में दरमियान में कुछ ऐसे बयान आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो आपके वोटर्स हैं वो इधर से उधर हो जाएंगे, तो वो भी स्थिति है नहीं। तो ऐसे में हम तो शुरू से ही बहुत अस्वस्थ थे और उसका कारण भी रहा है क्योंकि जो 2 सीटें हैं जहाँ पे चुनाव हो रहा था वो लगातार हम जेडीयू ही जीतते आ रहे थे और 1 साल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो जेडीयू के खिलाफ चले जाए या फिर राजद या कांग्रेस या लोजपा अन्य जितने भी दल हैं उन्होंने 1 साल में ऐसी कोई भूमिका भी उस क्षेत्र में नहीं निभाई। तो कुल मिला के जब जनता को विश्वास नीतीश कुमार जी पे है ही और जो फीडबैक जो तमाम हमारे पदाधिकारी या विधायकगण या जितने लोग लगे हुए थे चुनाव प्रचार के दौरान, वो पटना जब वापस आए तो उस फीडबैक के हिसाब से भी हम कह रहे हैं कि हम ही जीतेंगे। आपने कहा कि 1 साल में कुछ बदला नहीं। राजद कह रही है कि कोरोना आया, लालू प्रसाद यादव आए। देखिए कोरोना आया तो कोरोना में ये लोग कहाँ आए? बात तो ये है, बिल्कुल सच्चाई है कि कोरोना आया। कोरोना में तो पूरे कोरोना में तेजस्वी जी दिल्ली में थे, सभी ने देखा। इनफैक्ट ट्विटर पे ये इंडिया लेवल पे ये ट्रेंड हुआ कि तेजस्वी भगोड़े हैं। तो जब आप उस कोरोना काल में दुख के घड़ी में आप वहाँ थे नहीं, ना राजद थी ना कांग्रेस थे, ना फिर मान लीजिए कि वहाँ अन्य दल के लोग थे, जो थे भाई वहाँ हमारे ही प्रतिनिधि थे, वही जीते हुए थे, वही कर रहे थे जो भी कर रहे थे। एक तो ये बात है। दूसरी बात कि लालू जी आए, निश्चित रूप से लालू जी आए, काफ़ी साल बाद आए। मुझे लगता है कि चुनाव प्रचार के लिए तो वो 2015 के बाद पहली दफ़ा 6 साल बाद वो चुनाव प्रचार में आए और ये कहीं ना कहीं हमें बहुत फ़ायदा पहुंचाया। निश्चित रूप से जब लालू जी आए अपने स्टाइल में वो बोलते हैं, लेकिन यही उनका घाटा होता है क्योंकि जब जब लालू जी को लोग देखते हैं ना तो उनके 15 साल को लोग याद करते हैं। वो याद करते हैं कि ये सड़कें बिल्कुल नहीं थी, ये याद करते हैं कि बिजली नहीं थी, ये याद करते हैं कि उद्योग के नाम पे कट्टा उद्योग और अपहरण उद्योग था। वो याद करते हैं कि अगर बिहार का मतलब था तो वो जंगल राज था। तो ऐसे तमाम चीज़ जब सामने वालों को दिखता है तो वो कहीं ना कहीं एक और विनाश देखता है और एक और विकास देखता है। तो निश्चित रूप से लोग विनाश नहीं विकास को चुनेंगे। तो लालू प्रसाद यादव के आने से वो जंगल राज की बातें आप लोग कर रहे कि फायदा मिलेगा। अब आप एक चीज़ बताइए, वो आए भी तो उसी स्टाइल में। अब किसी को भगचोनर कह रहे हैं, कभी किसी को छुटवैया कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं भगदड़ मचा देंगे। तो ऐसा नहीं है कि लालू जी 6 साल बाद आए तो कुछ बदल के आए, वो जो थे उसी हिसाब से आए और जनता भी यही समझ रही है कि अगर इन लोगों को फिर से मौका दे दिया गया तो ये पुराने स्टाइल में ही आ जाएंगे। एक अंतिम सवाल है, राजद का पार्टी दफ्तर आज अचानक बंद हो गया, कहा गया कि रिलैक्स मोड में आज सभी लोग। देखिए रणछोड़ दास हैं ये सब। चुनाव खत्म हुआ, रिजल्ट कल आना है। सभी पार्टी में, आप किसी भी दल के पार्टी में पार्टी ऑफिस में जाएंगे तो कल की तैयारी हो रही होगी कि कैसे हम फीडबैक लेंगे। अपना हो सकता है कि वॉर रूम तैयार कर रहे होंगे, बहुत तरह की चीज़ें होती है। वहाँ के फ़ोन नंबर्स हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं कि जिससे हम लोग फीडबैक ले पाएँ। लेकिन राजद का ताला बंद है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वो हारने वाले हैं और इन लोगों ने जिस तरह से दावे का बौछार किया है, जिस तरह के झूठे दावे का, तो उनको पता है कि कल तो पोल खुल जाएगी। तो उससे पहले ही कि भाई इज्जत बचाना है, सामने वाले के वार को नहीं सुनना है, तो ताला बंद करके ये लोग निकल गए और फिर से इन्होंने प्रूव किया कि तेजस्वी भगोड़ा है। बिल्कुल निखिल मंडल थे जिन्होंने साफ तौर पर राजद के पार्टी दफ्तर बंद होने पर कहा कि रणछोड़ हैं ये लोग। फिलहाल के हेडलाइंस बिहार के साथ नमस्कार।